शांति सुनते हैं। आज का पुरुषार्थ है, टाइटल है मेरा काम शांति स्थापन करना। तो बाबा ने अपने बहुत सुंदर महावाक्यों से हमको समझानी दी है कि हम कैसे शांति की स्थापना कर सकते हैं। शांति की स्थापना के लिए हमें क्या आवश्यक है, साथ ही हम क्रोध से होने वाले नुकसान, उसके क्या क्या नुकसान हैं, उससे कैसे बच सकते हैं, इसमें बाबा ने बहुत ही हमको सुंदर समझानी दी है। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने हम सभी को बहुत सुंदर बड़ा काम दे दिया है कि बच्चे, तुम्हें इस संसार में शांति का साम्राज्य स्थापन करना है। तो हमें इस संसार में शांति का साम्राज्य स्थापन करना है। तो हम जानते हैं कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। अगर किसी के जीवन में शांति नहीं तो अवश्य ही कहीं न कहीं पवित्रता में कमी है। तो अगर जीवन में किसी के शांति की कमी है तो हमें समझ लेना चाहिए कि पवित्रता की कमी है। तो बाबा कहते हैं हम ध्यान दें, हमें शांति स्थापित करनी है तो अपने किसी स्वभाव संस्कार से या अपने इरिटेशन अर्थात चिड़चिड़ापन और क्रोध के स्वभाव से हमें घरों में अशांति पैदा नहीं करनी है। तो सबसे पहले हमें अपने इस स्वभाव को परिवर्तित करना है। तो बाबा कहते हैं हमें किसी संगठन में अपने क्रोध और अहम के कारण अशांति पैदा नहीं करनी है। जितना हम शांत चित्त होंगे उतना ही हम भगवान के सहयोगी बनेंगे। तो शांत चित्त होने का ही फ़ायदा है कि हम भगवान के सहयोगी बन पाएंगे, और भगवान के हमें सहयोगी बनना है तो हमें स्वयं को शांत चित्त बनाना पड़ेगा। तो बाबा बताते हैं कि कैसे हम शांति को धारण करेंगे। तो बाबा कहते और पवित्रता जहाँ शांति का आधार है, वैसे एक और आधार है देह से न्यारेपन की स्थिति। तो शांति के लिए दो आधार विशेष बाबा ने बताए हैं, एक है पवित्रता, दूसरा है देह से न्यारेपन की स्थिति। तो बाबा कहते जैसे जैसे हम देह से न्यारे होते जाएंगे हमारे अंतर की शांति बढ़ती जाएगी। तो हम सभी आज ये बहुत सुंदर संकल्प करेंगे कि मुझे क्रोध से स्वयं को मुक्त रखना है। छोटी छोटी बातों में क्रोधित नहीं होना है, और दूसरों को ऐसा भी नहीं बोलना है कि दूसरे भी क्रोधित हो जाएं। दोनों चीज़ों पर ध्यान रखना है। कोई हमारे सामने उल्टा सुल्टा बोलता है तो हमें क्रोध आ जाता है, कोई हमारे सामने झूठ बोलता है तो हमें क्रोध आ जाता है। इससे हमें बचना है। तो इसलिए चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, कैसी भी बातें बोले, तो हमें सहनशीलता का गुण धारण करते हुए क्रोध में आने से बचना है। तो बाबा कहते क्योंकि क्रोध हमारी सूक्ष्म शक्तियों को नष्ट कर देता है। अगर हमने क्रोध किया तो हमारे अंदर जो भी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो बाबा कहते क्रोध हमारे विवेक को खाने लगता है, क्योंकि क्रोध वो भूत है जो हमारे विवेक को, हमारे अंदर की जो क्षमता है विवेक की, उसको वो समाप्त कर देता है। तो बाबा कहते हैं जिस मनुष्य को क्रोध आता है उसके विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। उस समय उसकी पावर ऑफ जजमेंट अर्थात जो निर्णय की शक्ति है, जो कि वो विवेक से ही निर्णय कर पाता है, तो वो समाप्त हो जाती है। बोल पर भी नियंत्रण समाप्त हो जाता है। वो अपनों को ही कुछ भी बोल देता है। उसके मन से सम्मान की भावना भी समाप्त हो जाती है, और उसकी जो जीभ है, जिह्वा से सरस्वती भी विदाई ले लेती है, क्योंकि उसके मुख से इतने कटु वचन निकलते हैं कि उसका जो ज्ञान का बल है वो समाप्त हो जाता है। तो बाबा कहते उसकी जिह्वा पर क्रोध सवार हो जाता है, तो मानो भूत उसकी जिह्वा पर सवार हो जाता है। तो बाबा कहते हम सभी जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, जिन्हें संसार अपने आदर्श रूप में देखना चाहता है, जिन्हें अपने चेहरे और चलन से बाबा का नाम रोशन करना है, उन्हें क्रोध मुक्त जीवन बनाने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए।
तो हम कौन हैं, हमें क्या कार्य करना है। हम सारे संसार के आगे आदर्श रूप हैं। संसार हमको आदर्श रूप में देखना चाहता है। हम वही हैं जिन्हें अपने चेहरे और चलन से बाबा का नाम रोशन करना है। तो हमें दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हम क्रोध मुक्त जीवन बनाएंगे। अपने क्रोध को मान्यता नहीं देनी चाहिए कि बाबा क्या कहते, हमें अपने क्रोध को मान्यता नहीं देनी चाहिए कि इस परिस्थिति में तो क्रोध आएगा, मुझे तो क्रोध आता ही है, क्रोध तो मेरा संस्कार बन गया है। नहीं, मेरा संस्कार क्रोध नहीं, मेरा संस्कार तो शांति है, प्रेम है। यह तो रावण की संपदा है, क्योंकि मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप में क्या हूँ, शांत हूँ। और देहभान ही क्रोध का कारण बनता है। इसलिए जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तब तो हम स्वतः ही क्रोध से मुक्त होंगे। हम स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए सदा अपनी आत्मिक स्थिति को बनाए रखेंगे, तो फिर हमें क्रोध आ नहीं सकता, छू नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं यह तो रावण की संपदा है, मेरी नहीं है। मुझे क्रोध क्यों आएगा, इन परिस्थितियों में मुझे क्रोध आएगा तो मुझ में और संसार के आत्माओं में अंतर ही क्या रहेगा, है ना। तो हम कौन हैं, ज्ञानी योगी आत्माएं हैं। तो ध्यान दें, हमें क्रोध मुक्त जीवन जीना है। इसके लिए स्वपरीक्षण करना है कि मुझे क्रोध किन परिस्थितियों में आता है। हमें देखना है जिन परिस्थितियों में क्रोध आता है उसको अवॉइड अर्थात टालने के लिए ज्ञान का सुंदर महावाक्य याद रखना है और ध्यान देना है कि धैर्य से ही क्रोध को जीता जाता है। तो क्या ध्यान रखना है कि धैर्य से ही क्रोध को जीता जाता है। और क्या करना है हमें इससे बचने के लिए, तुरंत भी रिएक्ट अर्थात प्रतिक्रिया करने की आदत क्रोधित कर देती है। तो हमें नो रिएक्शन, किसी भी चीज़ में किसी भी बात में तुरंत कोई रिएक्ट नहीं करना है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। रिएक्ट करना तो 10 सेकंड बाद करना है, अर्थात उस समय के लिए स्वयं को एकदम रोक लेना है और 10 सेकंड के बाद ही फिर उसके बाद हमें कोई भी रिएक्ट करना है, क्योंकि हमें तब तक स्वयं को शांत करने का और समझने का, परिस्थिति को समझने का मौका मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसी प्रैक्टिस सभी अपने अंदर डालते चलें। दूसरा, सवेरे उठते ही हमें क्या करना है, 5 बार सच्चे मन से संकल्प करें, मैं विजयी रत्न हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, मेरा चित्त शांत हो गया है। मैं विजयी रत्न हूँ, मैं क्रोध मुक्त हूँ, मेरा चित्त शांत हो गया है। साथ ही हम ये सोचेंगे कि मैं शांति सागर की संतान, संपूर्ण शांति से संपन्न मास्टर शांति सागर हूँ। तो हम इसे सवेरे सवेरे उठते ही अभ्यास कर लिया करेंगे तो हमारा अर्ध जागृत मन इन चारों चीज़ों को स्वीकार कर लेगा कि हम विजयी हैं, हम क्रोध मुक्त हैं, हम शांत हैं और मैं शांति की मास्टर सागर हूँ। तो ये चारों चीज़ें हमारे जीवन में बढ़ती ही चली जाएंगी। तो हम आज सारा दिन अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि जो हमारी आत्मिक स्थिति है, सभी तरीके के विकारों से बचने की सबसे सुंदर तरीका है। तो हम स्वयं अभ्यास करेंगे, देखेंगे स्वयं को प्रकृति के मध्य चमकती हुई मणि को और संकल्प देंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मेरा संस्कार शांति है, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मैं संपूर्ण शांत हूँ, शांति सागर की संतान हूँ। इस तरह के अभ्यास से अपने जीवन में हम क्रोध मुक्त होंगे और गहरी शांति की अनुभूति होगी। और हमें देखना है कि मुझ आत्मा से शांति का प्रकाश निकल रहा है, मेरे चारों ओर शांति का सुरक्षा कवच है और मुझसे निकलने वाले शांति के प्रकंपन अन्य आत्माओं को भी शांत कर देती हैं। तो इस प्रकार हम
अभ्यास करते रहेंगे और अपने आप को शांति में स्थित करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।